गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने जो है साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट हम लोग रीड कर चुके हैं। आज हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है। स्टोरी क्या है? द शहनाई या बिस्मिल्लाह खां। वहाँ पर हमने जो है एक म्यूजिशियन के बारे में पढ़ा था जो कहाँ की थी, स्कॉटलैंड की थी। यहाँ पर हम जो है किसके बारे में पढ़ेंगे? एक इंडियन म्यूजिशियन के बारे में पढ़ेंगे। तो कम ऑन द स्टोरी देखिए। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Emperor Aurangzeb जो एम्परर माने होता है सम्राट, सम्राट औरंगजेब ने जो है अपने जो है दरबार में, रॉयल रेजिडेंस का मतलब होता है अपने राज परिवार में, जहाँ पर वो रहते थे अपने जो है राज दरबार में बैन किया था। किस चीज़ पर बैन किया था? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर बैन लगा रखा था जिसको हम क्या कहते थे? पुंगी। जो उस समय पुंगी उसका नाम था, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम। उसके बजने पर जो है उन्होंने रोक लगा रखी थी। किसने? सम्राट औरंगजेब ने। फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि उसकी जो ध्वनि थी वो कर्कश प्रतीत होती थी, अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसके बजने पर प्रतिबंध था। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी जो है उस समय जो थी, मतलब जो नॉइज मेकर, मतलब नॉइज मेकर्स का मतलब ये होता है शोर मचाने वाले वाद्य यंत्रों के रूप में फेमस थी, कि बहुत ही शोर मचाने वाली कर्कश ध्वनि के रूप में फेमस थी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वन डे बी रिवाइव्ड। बहुत कम ही लोगों ने ऐसा शायद सोचा था कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि एक दिन यहाँ पुनर्जीवित, रिवाइव्ड माने होता है पुनर्जीवित हो जाएगी। ए बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली, एक पेशेवर ना। ए बार्बर ऑफ फैमिली का मतलब होता है कि एक नाई परिवार का, मतलब जो है परिवार उसका कैसा था? नाई परिवार। आप प्रोफेशनल म्यूजिशियन, लेकिन वह जो है प्रोफेशन से क्या था? म्यूजिशियन था। जन्म उसका कहाँ हुआ था? एक नाई परिवार में। प्रोफेशन से वो क्या था? म्यूजिशियन था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच जो है कहाँ तक थी? राज परिवार तक थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने जो है ये डिसाइड किया, निश्चय किया कि जो टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, जो पुंगी की जो है कर्कश ध्वनि है, उसको वो क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा। He chose a pipe with a natural hollowed stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. He chose a pipe. उसने एक खोखला जो है एक पाइप चुना with a natural hollow stem, जो कि जो है एक पेड़ के मतलब पेड़ के तने के तरीके से एक जो है खोखला तने के समान जो है पाइप जो है उसने चुना। That was longer and broader, जो लंबा था और जो है काफी मतलब ब्रॉड था। देन द पुंगी की अपेक्षा। हैड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। फिर उसने क्या किया कि उस जो पाइप उसने चुना उसमें 7 छेद कर दिए उसकी पूरी बॉडी भर में। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स। और जब उसके बाद उसने क्या किया? छेद करने के बाद जो है जब उसने उसको बजाने का काम शुरू किया, उसने क्या किया कि कुछ छेदों को उसने ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कुछ छेदों को खुला रखा, कुछ को बंद किया। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। इससे हुआ क्या कि जो उससे ध्वनि उत्पन्न हुई, संगीत उत्पन्न हुआ, वो बहुत ही मुलायम था और जो है बहुत ही मतलब उसकी मेलोडियस माने होता है कि बहुत ही मधुर संगीत की ध्वनि जो है वो क्या हुई? प्रोड्यूस हुई उस पाइप से। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसके बाद जो है उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस इंस्ट्रूमेंट को जो है बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ पर राज परिवार में था वो उससे क्या हुआ? इम्प्रेस्ड हुआ, प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। और यह जो इंस्ट्रूमेंट था यह पुंगी से जो है क्या था? डिफरेंट था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। तो उसने जो है उसको एक नया नाम दिया है। जैसे स्टोरी गो, जैसे जैसे कहानी बीती। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई। अब देखिए कि ये जो उसने इंस्ट्रूमेंट बनाया इसका नाम शहनाई बना कैसे? तो ये हुआ यूं, एज द स्टोरी गो, जैसे कहानी कही जाती है। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, चूंकि पुंगी के वादन पर जो है प्रतिबंध किसने लगाया था? शाह औरंगजेब ने लगाया था। तो उस नाई ने जो है शाह औरंगजेब के दरबार में जब पहली बार यह पुंगी बजाई गई उस नाई के द्वारा, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। तब इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या हो गया? शहनाई। उसने मतलब उसकी जो ध्वनि थी और उसको नाई से था, नाई फैमिली से बिलोंग करता था, तो इसके आधार पर उसकी जो है ध्वनि जो है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है क्या रख दिया गया? शहनाई। तो ये तो बात हो गई कि शहनाई जो है वो, शहनाई वर्ड जो है वो कहाँ से जो है निकला, कैसे उसको वह कैसे क्रिएट हुआ, कैसे शहनाई आई। तो ये हमने आज जो है स्टोरी में
फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों को रीड कराया है। आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है इतना पढ़ेंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पूछ लेगा। थैंक्स।